वेलकम बैक टू माय चैनल हम और हमारा हिमाचल। तो आज है मंगलवार और 11 अगस्त और आज है जन्माष्टमी का दिन। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। अपने अपने घर में अच्छे से जन्माष्टमी मनाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए, क्योंकि कोरोना टाइम है। इस टाइम तो सबको शुभकामनाओं की बहुत ज़रूरत है। हर बार तो मंदिरों में खैर आयोजन प्रोग्राम होते ही थे जन्माष्टमी के। अब इस बार पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इस बार तो मंदिर अभी बंद ही हैं। तो सोचा चलिए आज के दिन आपसे मैं कुछ बातें कर लेते हैं। हम लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे आज हम। तो आज क्या होता है ना, जैसे जन्माष्टमी है तो लोग फास्ट करते हैं, पर मैं नहीं करती हूँ ना फास्ट। मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि भगवान जो है ना भावना के भूखे होते हैं। भगवान भावना के भूखे होते हैं। क्या लोग क्या करते हैं ना, हम लोग फास्ट कर लेते हैं सुबह से, और सुबह से लग पड़ते हैं सोचने। सुबह से क्या 2 दिन पहले से सोचने लग पड़ते हैं कि हम ये खाएंगे, वो खाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। बाजार से कितनी चीज़ें आ जाती हैं कि फास्ट के लिए लेके जा रहे हैं जी। अब रखा फास्ट है और ध्यान का है आपका खाने के साथ है। सुबह से ही उठ के सुबह उठ के पहले दिमाग में यही बात आती है कि अरे आज तो फास्ट है, आज तो ये खाएंगे, ये बनाएंगे। तो सारा दिन क्या करते हैं हम, चाय दूध चलती रहती है और फ्रूट्स चलते रहते हैं साथ में। और शाम को 4-5 बजे फिर वो फलार बन जाता है, जिसमें पता नहीं क्या क्या आलू होंगे, साबुदाना होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। वो 3-4 आइटम है, फिर वो प्लेट में भर के आ जाएंगे। तो इतना खाने से तो अच्छा है कि हम 3 टाइम खाना ही खा लें, क्योंकि वो तो इतना मतलब एक दिन में हम इतनी क्या वो चीज़ें खाने से, तो इससे अच्छा है कि 3 टाइम जो खाना खाते हैं ना वो ही कर लो। इस व्रत का तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये अगर व्रत करना है तो निराहार करो, एक पूरा दिन भूखे रहो, फिर अगले दिन ही खाना खाओ। वो तो किसी से होता ही नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि टफ होगा, मुश्किल होगा। पानी के बिना जीना मुश्किल है। चलो पानी पी भी सकते हैं, लेकिन खाना सारा दिन फ्रूट्स खाते रहेंगे तो वो तो कितनी कैलोरी हमारे अंदर जा रही है। फिर इससे तो अच्छा हम रोटी जो खाते हैं वो खा लें, सिंपल रोटी। तो इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। भगवान भावना के भूखे होते हैं। और मन ना माने ना, जिस बात को लिए मन ना माने वो बात नहीं करनी चाहिए। भगवान की पूजा करते हैं हम, मंदिरों में जाते हैं, सुबह शाम अपने घर में भगवान की पूजा होती है, भगवान का ध्यान करते हैं। दिन में भी जब भगवान का ध्यान आता है तो ध्यान करते हैं, याद आती है तो ध्यान करते हैं। अब पुराने लोग थे वो कहाँ ये चीज़ें करते थे। वो लोग तो अपना काम करते थे और काम करते करते भगवान का नाम जपते थे। तो उस टाइम क्या था, उस टाइम इतना पाप नहीं था और उसी पर दुनिया वो टिकी हुई थी। और अभी लोगों में ना दिखावा, एक दूसरे को देख के दिखावा हो गया। अगर वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा, अगर उसने भजन कीर्तन करवाया है तो मैं भी करवाऊँगा, उसने व्रत किया है तो मैं भी करवाऊँगा, उसने मंदिरों में सेवा की है, बर्तन वो मंदिर में जाके बर्तन साफ कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो मैं भी करूँगा। और उस सेवा का क्या फ़ायदा, मंदिरों में जाकर वो लोगों के बर्तन धो रहे हो और आप खुश हो रहे हो कि मैं सेवा कर रही हूँ, लोग देख रहे हैं कि मैं सेवा कर रहा हूँ। वो किसको दिखाने के लिए कर रहे हो आप सेवा? भगवान को दिखाने के लिए तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जानता है आपके अंदर क्या है। आप घर में क्या करते हो, घर में क्या करके आए हो, घर में कौन है आपके लिए, आप किसको भूखा छोड़ के आए हो, वो सब कुछ जानता है भगवान। और यहाँ पर किसको दिखा रहे हो आप पे, ये नहीं करना चाहिए ना। भगवान की सेवा अगर करनी है, पूजा करनी है, तो उसका असली रास्ता है ये है कि भगवान ने जो भी जीव बनाए हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, उनकी सेवा करो। दुनिया में आए हो ना तो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम ही सही हैं, दूसरा बंदा गलत है, पर वो आपको नहीं पता कि आप सही हो कि गलत हो। भगवान को पता है कि सही कौन है और सही गलत है। हम लोग ना कई बार बोल देते हैं किसी का दिल दुखाने के लिए, कुछ भी बात सुना दी उसको, हम सोचते हैं हम तो सही हैं जी, हम तो ये बोल सकते हैं इसको। लेकिन वो भगवान जानता है आप सही हो कि वो सही है, और हमने बोल दी उसको वो सुनाने के लिए वो बात, और फिर उसके दिल में वो कितना दुखी हुआ होगा इंसान। और जब दुखी होकर इंसान बद्दुआ देता है, तो फिर वो बद्दुआ जब हम लोगों को लग जाएगी तो फिर सोचो हमारा क्या होगा। वो दुखी इंसान के साथ हमेशा भगवान होता है, और दुखी दिल से जो भी बद्दुआ निकलती है ना वो लग जाती है। तो इसीलिए किसी जीव का, किसी भी जीव का, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जो भी हो, जानवर हो, मतलब बुरा नहीं करना चाहिए, बुरा सोचना भी नहीं चाहिए और किसी का दिल दुखाना भी नहीं चाहिए। यही है भगवान की असली पूजा, असली सेवा भगवान की यही है। अगर आपके दिल में किसी के लिए छल कपट नहीं है, सारे सबके साथ आप मतलब किसी के साथ भी आप भेदभाव नहीं करते हो, किसी को किसी का बुरा नहीं सोचते हो, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हो, तो भगवान आपके साथ है। क्योंकि भगवान तो हर मनुष्य के बीच में बसता, मनुष्य के अंदर बसता है। व्रत करना मतलब जाते हैं मंदिर में, नास्तिक नहीं है। मंदिरों में जाएंगे, माथा टेकेंगे, वहाँ जो भी पूजा होगी वो करेंगे। घर में, अपने घर में सुबह शाम
दिया जलाएंगे, सुबह शाम पूजा करेंगे, भगवान को याद करेंगे, अच्छी चीज़ों के लिए भगवान को याद करेंगे, बुरी चीज़ों के लिए भगवान को याद करेंगे, भगवान की। तो फिर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, पर फास्ट मैं सोचती हूँ कि मतलब हो तो पूरा हो, निराहार हो, और ऐसे कि सारा दिन खाते रहो खाते रहो खाते रहो, तो वो मेरे को मतलब पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। इस मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि मतलब चलो अपनी अपनी भक्ति दिखाने का है, आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं। लोगों के अंदर जैसा भाव है, जैसा भाव होगा वैसे ही लोग दिखाएंगे भगवान के लिए। तो और इसके साथ क्या बोल सकते हैं, अगर किसी को मेरी बातों से हर्ट हुआ हो तो आप लोग प्लीज़ माफ़ कर देना। तो यही है मेरा आज का, तो सोचा था अपने थोड़े विचार शेयर करूं। हमने भी अपने घर में भगवान रखे हैं, देवी देवता रखे हैं, उनकी पूजा हम करते हैं, ऐसा नहीं है, पर सुबह शाम करते हैं उनकी पूजा। जो भी तीज त्यौहार होता है वो मनाते हैं भगवान के लिए, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं टाइम टाइम पर, भगवान को याद करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। पर व्रत करना ना मेरी समझ से बाहर है, कि सारा मतलब वो है व्रत करो तो फिर निराहार करो, खाओ मत कुछ भी, दूसरे दिन नहीं खाओ। और अगर करना है तो ऐसे करना है कि सारा दिन खाते रहो, तो वो व्रत तो मतलब मेरी समझ से बाहर है, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि भगवान जो वो नहीं है, भगवान तो हैं दुनिया में। हम लोग ना ऐसे कई बार दिमाग में आ जाता है कि भगवान है कि नहीं है, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं तो दिमाग में आ जाती है ये चीज़ कि भाई नहीं भगवान पता नहीं है भगवान की नहीं है। पर इस बार ना भगवान ने प्रूव कर दिया कि नहीं भगवान है। अभी जो ये कोरोना आया ना, तो इसमें देखिए जो साइंस है हमारा, जो मेडिकल साइंस है, वो मतलब इस चीज़ को नहीं मानती कि भगवान है, लेकिन मेडिकल साइंस के भी इस टाइम हाथ खड़े हैं। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो हैं दुनिया की, वो इसके सामने हेल्पलेस हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये भगवान ने यही प्रूव करने के लिए किया है कि नहीं मैं हूँ, क्योंकि इंसान जो है ना वो खुद से आगे नहीं, भगवान को भी नहीं समझ रहा है। इंसान सोच रहा है मैं बड़ा हूँ, भगवान है ही नहीं दुनिया में। लेकिन ये जो सृष्टि है ना, ये ऐसे नहीं चलती है, ये भगवान चलाते हैं तभी चलती है। किसी का मरना जीना जन्म लेना वो सब कुछ भगवान के हाथों में। बाकी चीज़ें तो इंसान अपने हाथों में कर सकता है सब कुछ, लेकिन जन्म लेना और मरना जो है वो भगवान ने लिखा है भाग्य में, कि किस टाइम पैदा होगा बच्चा और किस टाइम वो मरेगा, वो सब कुछ लिखा है भगवान ने। तो ये कोरोना उसी के लिए है, उसी के लिए एग्जाम्पल दिया है भगवान ने कि मनुष्य कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, भगवान से बड़ा मनुष्य नहीं हो सकता है। और मनुष्य यही सोचता था, मनुष्य इतना बड़ा हो गया था तो वो यही सोच रहा था कि भगवान नहीं है दुनिया में और आदमी से बड़ा कुछ भी नहीं है। पर देख लो प्रकृति, और जब प्रकृति अपना रूप दिखाती है ना, अभी देख लो कोरोना देख लो, फिर बाढ़ आती है, बाढ़ आ रही है, सारे स्टेट्स में बाहर बाढ़ें आ रही हैं, वो देख लो। तो बाकी जो वो होते हैं बारिश वगैरह होती है, भारी बारिश, जैसे उत्तराखंड में हुआ था विनाश, वो देख लो। वो सब प्रकृति का प्रकोप होता है, भगवान का प्रकोप होता है। इंसान उसके आगे फेल है, इंसान उसके आगे कुछ नहीं कर सकता है। सारी मेडिकल साइंस फेल है, आज बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो फेल हैं उस चीज़ के आगे, कोरोना के आगे फेल है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। 6 महीने हो गए हैं, कहीं से कोई दवाई नहीं मिली है, कोई वैक्सीन बनी नहीं है अभी तक, और सारी कंट्रीज हेल्पलेस हैं इस चीज़ के आगे। तो इसीलिए ये है कि मेरा तो ये है कि हाँ भगवान के प्रति आस्था मेरी है, पर ये जो मतलब नहीं कर सकती हूँ, करती हूँ भगवान की पूजा, मंदिरों में जाती हूँ, हर जगह घर में हर टाइम पर भगवान की पूजा होती है, सुबह शाम पूजा होती है, दिन में भगवान का ध्यान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं सब। और ये नहीं है कि मैंने कभी व्रत किए नहीं है, मैं करती थी, सारे व्रत करती थी मैं, ये जन्माष्टमी के भी किए हैं, शिवरात्रि के भी किए हैं, और एकादशी के किए हैं, हरितालिका के किए हैं, सभी किए हैं, पर अब इतना छूट गए हैं सारे। और करवा चौथ का भी करती हूँ मैं। और करवा चौथ का व्रत तो ये है ना कि अपने पार्टनर को के प्रति अपनी जो केयर है वो दिखाने के लिए होता है, अपना प्यार दिखाने के लिए होता है। तो वो और भगवान में आस्था तो है ही, तो ये होता है कि चलो अभी कभी कोई ऐसी बात हुई तो भगवान होंगे उस चीज़ के लिए फिर उस टाइम, तो इसीलिए करते हैं हम करवा चौथ का व्रत। और ऐसा नहीं है कि हम नास्तिक नहीं हैं, हम मानते हैं भगवान को, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे दिल में विश्वास होता है कि भगवान है तो वो हमारी रक्षा करेंगे।
इसलिए करवा चौथ का व्रत करती हूँ, पर ये नहीं है। तो चलिए फिर इसके साथ ही करती हूँ वीडियो की एंडिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय राधे कृष्ण। तब तक के लिए राधे कृष्ण।